जय श्री हरि श्रीमन नारायण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्वीन सपना चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर गंगा स्नान, पूजा विधि, व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा, आध्यात्मिक प्रेरणा से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हरि का स्मरण करें। तो आज निर्जला एकादशी का दिन है और मैं पहुंच गई हूं गंगा जी पर। तो आप देख सकते हैं गंगा जी पर मैंने बोट को पकड़ा है गाइस, और बोट से मैं जाऊंगी पल्ली पार। तो गंगा के पल्ली पार जाऊंगी, वहीं पर स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी और कथा भी करूंगी, मतलब एकादशी की। तो गाइस हम पल्ली पर आकर हमने यहाँ पर सबसे पहले गंगा जी के चरण स्पर्श किए, गंगा जी से आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर हम ये हमारी बेटी और जेठानी जी हैं जो भगवान जी को सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान जी को नहलाएंगे। अपने घर के जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, बाकी बिहारी हैं, उनको स्नान कराएंगे। उसके बाद खुद स्नान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा है। इस व्रत में पूरे दिन मैं बिना जल के भगवान विष्णु का स्मरण करूंगी। सुबह गंगा जी के दर्शन के लिए पहुंची गई हूं, आप देख सकते हैं, और एकादशी की कथा सुनेंगे। गंगा जी के किनारे बैठ के हम पूजा पाठ करेंगे। तो गंगा जी में पानी बहुत कम है, ज़्यादा पानी जल नहीं है गंगा जी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे घर के जो भी भगवान जी हैं उनको नहलाया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। तो सारे भगवान जी को जब स्नान करा देंगे फिर उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाकर फिर उनकी पूजा पाठ करेंगे। व्रत सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने का एक माध्यम है। आज का दिन मेरे लिए आस्था, साधना और आत्मिक शांति का अनुभव लेकर आया है। भगवान विष्णु और माँ गंगा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरि ओम। और यहाँ पर मैं भी भगवान जी को स्नान करा रही हूँ, आप देख सकते हो गाइस। अब हम यहाँ पर थोड़ा खुद डुबकी, मतलब गंगा जी में डुबकी लगाएंगे और गंगा जी का आशीर्वाद लेंगे। तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। यहाँ पर गंगा जी में पहले तो खूब स्नान किया, मस्ती की, काफ़ी अच्छा लगा। और हम जो व्रत रहेंगे वो बिल्कुल निर्जल व्रत रहेगा। मेरा पूरे दिन का निर्जला ही व्रत रहेगा, बिना जल के हमने व्रत रखा हुआ है। तो बस भगवान से और गंगा मैया से आशीर्वाद लिया है कि बस इतनी शक्ति दे देना कि पूरे दिन बिना जल के रह सकूं। तो आप देख सकते हो गंगा जी पे भीड़ भी काफ़ी भीड़ नहीं थी, मतलब सही था, और ज़्यादातर लोग व्रत थे। और ये गंगा जी के चारों तरफ पानी बहुत कम, जल बहुत कम है, आप देख सकते हो। यहाँ पर पूजा करने के लिए हमने गंगा के किनारे शिवलिंग बनवाया है, जो मेरी बेटी बना रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग बनाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे गंगा के किनारे। तो कौन कौन बताना कमेंट में, कौन कौन गंगा के किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा करता है। अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ और फिर पूजा पाठ करो। तो यहाँ पर शिव जी की पूजा, धार आती है और शिव जी जो है वो एकदम से धार के साथ बह जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को रखते हैं उन्हें सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस बार मैंने भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। यहाँ पर देखिए मैं हमारे भगवान जी को वस्त्र पहनाकर तैयार करके बिठा दिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे पूजा। तो व्रत के दौरान मैंने भगवान विष्णु की पूजा की, दीप प्रज्वलित किया और उनका नाम जप किया। हर बार की तरह इस बार भी मन में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। इस पावन अवसर पर मुझे माँ गंगा के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगा जी के तट पर पहुँचते ही मन को एक अलग ही सुकून मिला। वहाँ का वातावरण, मंदिरों की घंटियाँ, भक्तों की श्रद्धा और माँ गंगा का पवित्र दर्शन
सब कुछ अद्भुत था। गंगा जी के किनारे मैंने पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की वे हम सभी को जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। माँ गंगा के चरणों में बैठकर कुछ समय बिताना मेरे लिए बहुत ही भावुक और यादगार अनुभव रहा। इस पूरे दिन मैंने यही महसूस किया कि व्रत का असली अर्थ सिर्फ भूख और प्यास को सहना नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना, प्रभु की भक्ति अपनी भक्ति को और मजबूत बनाना और जीवन में सकारात्मकता को बदलना है। जब हम अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर भक्ति और अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। निर्जला एकादशी का यह व्रत मेरे लिए सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भक्ति का एक सुंदर अवसर था। मैं भगवान विष्णु और माँ गंगा का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पावन व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने का अवसर दिया। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख शांति और सफलता आए। यहाँ पर मैंने कुछ और गंगा जी के किनारे जब मैं पूजा कर रही थी तो बहुत सी और लेडीज़ें थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी हमारी पूजा में शामिल हो सकते हो अगर आप चाहें तो। 2-3 लेडीज़ें थी जो हमारी पूजा में शामिल हुई, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर पूजा किया। तो यहाँ पर हम भगवान विष्णु की मंत्र का जाप कर रहे हैं और उनके नाम का, विष्णु भगवान के नाम की अग्यारी लगा रहे हैं, धूप दीप चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे कथा कहना स्टार्ट किया। कथा की तो मतलब हमारी पूरी पूजा कथा भक्त आरती सब गंगा के किनारे कर आई। और मैंने बिना जल के संकल्प लिया था कि गंगा के किनारे ही भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं बिना जल के पूरा व्रत कर सकूं आपका। और मैंने वो कंप्लीट भी, मतलब बिना जल के मैंने व्रत कंप्लीट भी किया। अब हम यहाँ पर करेंगे, आप देख सकते हैं गाइस, अब हम यहाँ पर करेंगे आरती। तो हम आरती की तैयारी कर रहे हैं, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, गंगा मैया की आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमने आरती भी की थी, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारी आरती हो रही है, गंगा मैया की हमने आरती की है। आरती के बाद मंत्रों का जाप किया। ओम नमो लक्ष्मी नारायणे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इन मंत्रों का जाप किया और उसके बाद जब पूजा पाठ हमारी हो गई, फिर हमने उसके बाद शंकर भगवान की पूजा, फिर गंगा के किनारे जो शिवजी बनाए थे उन शिवजी की पूजा की, जो मेरी बेटी ने बनाए थे। तो उनको फूल अर्पण किए, उनकी आरती की, जल चढ़ाया शंकर भगवान पर। कहते हैं कि शिवजी की भी पूजा करनी चाहिए। अपने हाथ से अगर शिवजी बनाओ गंगा के किनारे, उनकी पूजा करो तो और ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं जब भी गंगा जी जाती हूँ तो शिवलिंग को खुद अपने हाथों से बनाती हूँ, या मेरे बच्चे जाएँ तो बच्चों से बनवा लेती हूँ, बेटी से बनवा लेती हूँ। फिर शिवलिंग की पूजा करने के बाद वहाँ पर हमने सूर्य देवता को भी जल अर्पण किया। फिर सूर्य देवता को भी हमने जल अर्पण किया। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर जो हम लोग एकादशी को दान किया जाता है, घड़ा था मेरे पास जो जल से भरा हुआ, मिट्टी का सुराही थी, पंखा था, कपड़े थे, फल थे, चीनी थी, बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जो मैंने पंडित जी को दान किया। और उनको पंडित जी ने संकल्प करके दान दिया, संकल्प करा के दान लिया। उसके बाद हम लोग अपने घर आने के लिए हम लोगों ने वोट पकड़ी। और गंगा जी पर आप देख सकते हैं कितनी नन्ही नन्ही मछलियाँ आती हैं, हमारी बेटी ने शूट कर लिया वीडियो। और गंगा जी पे घर आने के लिए हमने फिर से वोट को किया और वोट पर बैठकर हम अपने घर आने लगे। तो वीडियो पसंद आए तो अपने प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। जय श्री हरि, हर हर गंगे। और गंगा मैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्रीमन नारायण, राधे राधे।